बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। आज के इस अंक में बात होगी भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। हैदराबाद स्थित बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी ने ये घोषणा की है कि कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ इंट्रानेजल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों के साथ विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, मेडिसिन और एक अमेरिकी वैक्सीन कंपनी फ्लूजेन इंक का संयुक्त प्रयास चल रहा है। इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक नोवल कोरोना वायरस के सीक्वेंस को M2SR में डालेंगे, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस का सेल्फ लिमिटेड वर्जन यानी कि आत्म सीमित संस्करण है। इस वैक्सीन का नाम कोरोफ्लू होगा, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक शक्ति होगी। नाक के रास्ते जिस तरह से कोरोना वायरस प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से नासिका के रास्ते ही ये वैक्सीन डाली जाएगी ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावी तरीके से काम कर सके। M2SR फ्लू वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल परीक्षण को सुरक्षित पाया गया है। कोरोफ्लू वैक्सीन के प्रभावशीलता और सुरक्षात्मक पहलुओं की पुष्टि के लिए जानवरों पर प्रयोग UW मेडिसिन के इन्फ्लुएंजा रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। भारत बायोटेक द्वारा वैक्सीन का उत्पादन और क्लिनिकल परीक्षण किया जाएगा और साथ ही वैश्विक वितरण के लिए 300 करोड़ वैक्सीन की खुराक बनाने की तैयारी भी चल रही है। कोरोना महामारी के इस संकट काल में जहां एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य है, वहीं हाथों की स्वच्छता भी बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना कारगर साबित होता है। ऐसे में यदि कोई ऐसी तकनीक हो जिसे साबुन हाथ पर मलने के 20 सेकंड बाद ही पानी गिरे तो कितना अच्छा होगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि CSIR के दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी CMERI के वैज्ञानिकों ने ये संभव कर दिखाया है। CMERI द्वारा टचलेस सोप कम वाटर डिस्पेंसिंग प्रणाली विकसित की गई है। संपर्क रहित साबुन एवं जल वितरण की इस प्रणाली में ऐसे सेंसर लगे हैं जो कि किसी वस्तु के करीब आने पर खुद ही सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रणाली से साबुन गिरने के 20 सेकंड बाद पानी गिरता है। ऐसे में उपयोगकर्ताओं को हाथ अच्छे से धोने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस प्रणाली में टाइमर भी लगाया गया है। इसे अस्पताल, मॉल, बैंक और स्टेडियम आदि स्थानों पर लगाया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की CSIR CMERI के निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी से। हम लोगों ने पोर्टेबल टचलेस सोप डिस्पेंसर यूनिट बनाया है। इसको सोप डिस्पेंसर के साथ साथ ये वाटर भी देता है, तो सोप कम वाटर डिस्पेंसिंग यूनिट बोला है। ये इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एक्टिवली वॉच किया। हम लोगों ने ये देखा कि वाटर डिस्पेंसिंग यूनिट काफ़ी जगह है, सोप डिस्पेंसिंग यूनिट भी काफ़ी जगह लॉन्च हो चुका है और हम लोगों ने भी अपना एक लैब में वो यूनिट बनाया, क्योंकि अभी CDC का गाइडलाइन है कि ये टचलेस होना ज़रूरी है और हैंड वॉश भी बहुत ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन के लिए। तो उनको फॉलो करते हमने पहले वो यूनिट बनाया, बट फिर एक ऑब्जर्वेशन था कि 10 या 12 सेकंड में ही लोग अपना हाथ वॉश करके निकल जाते हैं वहाँ से। तो इस क्लोजली ऑब्जर्व किया, हमने देखा लोग सोप लेते हैं, 2-4 सेकंड हाथ रगड़ते हैं और उसके बाद वो पानी से धो के निकल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती नहीं है कि वायरस से वो डिसइंफेक्ट हो गए हैं। और एक गलत कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं डिसइंफेक्ट हो गया हूँ, मैं किसी चीज़ को मैं खाना खा सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो उससे वायरस के स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मीन्स आपने किया नहीं है बट आपको लगता है आपने किया। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं कंपेल किया जाए। और जब हम लिटरेचर पढ़ रहे थे तो काफ़ी लोगों ने सर्किट बनाया है, वो ब्रॉड एंड में दिखा रहे हैं कि $40 में सर्किट बेच रहे हैं। मुझे लगा वो भी सही नहीं है। जब तक आप एक सिंगल टैप नहीं बनाएंगे, लोग फिर भी वो गलती करेंगे ही करेंगे। कभी कभी ऑब्जर्वेशन में है तो वो फॉलो करेंगे टाइमर को, बाकी भाग जाएंगे। उससे अच्छा कैसे करो, एक ही टैप रखो, पहले साबुन आए और उसके 20 सेकंड के बाद ही पानी आए। और जो साबुन हो वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो,
थोड़ा सा फ्लूइडिटी ज़्यादा हो, ताकि आपको हाथ मांजने में या मलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और जब ऐसे कर रहे हैं, आपके हर एक पोर्शन में, हर एक क्रीविसेस में साबुन पहुंचा है, उसके बाद ही पानी आए। आपको अलार्म देने के लिए हमने इसमें एक बीपर भी लगाया है। 17 सेकंड के बाद वो बीप बजता है कि 2-3 सेकंड के बाद पानी आने वाला है, और ये जो पानी है वो 10 सेकंड तक चलता है। तो ये काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया। हमें लगा कि 2.5 ml से 3 ml साबुन चाहिए होता है, डिपेंड करता है हाथ छोटा है हाथ बड़ा है, और उसको वॉश करने के लिए 1:10 का रेशियो में पानी चाहिए होता है पूरी तरह से हाथ वॉश करने के लिए। तो वही किया, 250 ml करीब पानी आता है, और 2.5 ml पहले साबुन आता है, और 20 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक पानी आता है। आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, आप ढंग से हाथ साफ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसा इनोवेशन कहीं वर्ल्ड में देखा नहीं है, ये इंडिया की क्रिएशन है। और अगर इसको एमएसएमई बहुत आगे लेके जाना चाहे तो उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है फ्यूचर में। भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी एनआरडीसी ने कोविड-19 से संबंधित प्रौद्योगिकियों पर एक संकलन जारी किया है। इस संकलन में कोविड-19 से जुड़ी 200 भारतीय प्रौद्योगिकियों, वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों, व्यवसायीकरण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारियां शामिल हैं। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग 3T के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया गया है। इनमें से अधिकांश प्रौद्योगिकियां परीक्षण की कसौटी पर खरी उतरी हैं और उत्पाद को तेजी से बाजार में प्रस्तुत करने में उद्यमियों की राह आसान हो सकती है। इस संकलन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के विभिन्न विभागों सहित देश के अन्य संस्थानों द्वारा कोविड-19 पर विकसित की गई अनेक प्रौद्योगिकियों का समावेश किया गया है। इस संकलन का लोकार्पण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सिंह मांडे द्वारा 6 मई को किया गया। इस समसामयिक संकलन से नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों, स्टार्टअप्स और व्यापक स्तर पर आम जनता को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की एनआरडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रोफेसर एच पुरुषोत्तम से। More than about 100 entrepreneurs, policymakers, startup companies have also already approached seeking more information on these technologies. Okay, and this is perhaps the best time in our country, which our national innovation ecosystem has raised to the challenge and developed so many innovative technologies to address this COVID-19. And definitely, in my opinion, the national innovation system has raised to the occasion and gave its best to the country in solving these problems. And I'm sure India is going to be a winner in fighting this corona and going to emerge as a technological leader in bringing in new innovations to fight corona. Next step is that we wanted to take this compendium to the stakeholders very aggressively. After we published it, we have been receiving even many inquiries from the public sector companies, public sector enterprises. They wanted to manufacture these products based on these technologies. Now we are going to sign agreements for technology transfer, and I'm sure this compendium will help MSMEs, startup companies, large companies to look into these innovations and adopt these innovations, produce the products in a very cost effective. तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।